आज हम भगवत गीता का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 के बारे में पता चलेगा। तो ये स्वामी अड़गड़ानंद जी की बुक है, जिसमें आपको गीता का पूरा सार मिलेगा। इसमें प्रथम अध्याय ये है कि इस प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम कहते हैं धृतराज कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराज ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवर्त मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, मतलब जन्म से अंधा है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जो कुरुक्षेत्र है वो दुर्योधन वाला है, और जो पांडवों का क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब ने काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय है और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है, और इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, और जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञात से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंडगं राजा वचन मब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर कहा, द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहे कि द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। तब जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का बान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है,
तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोहरूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यह प्रकृति की ओर सींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक प्रश्न पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखे सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यानी कि इस सेना में महेश्वासा, महान इष्ट में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दृष्टकेतु दृढ़ कर्तव्य चेकितान, जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशीराज, कायारूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरजित होता है। कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैब्य अर्थात सत्य व्यवहार। फिर है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोच्चाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमोजाह शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पद पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए हैं, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रविमिते। इसमें फिर फर्स्ट अध्याय आता है कि द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो प्रधान है
उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग है, तब तक पृथ्वी विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग है, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी गिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधावु सर्गा व्युत्साने सिद्धयः। व्युत्सान काल में सिद्धियां प्रकट होती और वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल ये प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही निर्णय है कि अब जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निर्णय है वो हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 भगवत गीता के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उस प्लेलिस्ट में जाके सारे भगवत गीता के पार्ट